नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। भीष्म पंचक व्रत यानी कार्तिक महीने के 5 ऐसे व्रत जिसे कहा जाता है कि कार्तिक महीने में ज़रूर रखने चाहिए। जो लोग तो पूरे महीने के व्रत रखते हैं उन्हें तो ये पंचक के व्रत मिल जाते हैं, लेकिन जो लोग पूरे महीने के व्रत नहीं रखते हैं उन्हें भी हक है पूरे महीने का फल पाने का। यानी ये वो महीना होता है, वो शुद्धता का महीना होता है जहाँ कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा अच्छे रिचुअल सिर्फ और सिर्फ कार्तिक महीने में ही किए जाते हैं। देव उठनी एकादशी, तुलसी विवाह, धन त्रयोदशी, दीपावली यानी भैया दूज, नरक चतुर्दशी और जाने कितने त्योहार सिर्फ और सिर्फ इसी माह में पड़ते हैं। तो सोचिए ये कितना दिव्य महीना होता है। और ऐसे में कहा जाता है कि 5 व्रत अगर आप कर लेते हैं, यकीन मानिए 1 2 3 4 नहीं, कई गुना फल आप पा सकते हैं। और तो और कहा जाता है कि कार्तिक महीने में अगर आप भीष्म पंचक व्रत रखते हैं तो आपके घर में अगर निसंतान दंपति है, आपके परिवार में, खानदान में, तो यकीन मानिए उसकी झोली खुशियों से भर जाती है। यानी संतान सुख मिलता है उन्हें। किसी भी तरीके की परेशानी का हल निकालना है तो भीष्म पंचक व्रत जरूर कीजिएगा। होता क्या है कि जब हम भीष्म पंचक व्रत करते हैं तो हमारे जीवन में कष्ट नहीं आते, हमारे जीवन में तकलीफें नहीं आती। इनफैक्ट हमारे जीवन में एक सही राह हमें मिलता है। और कहा जाता है कि सिर्फ एक आशीर्वाद आपको नहीं मिलता, श्री कृष्ण का आशीर्वाद मिलता है, वसुदेव का आपको आशीर्वाद मिलता है। तो ऐसे में अगर आप ये पंचक व्रत यानी भीष्म पंचक व्रत करते हैं तो आपके जीवन में कष्ट नहीं, सिर्फ और सिर्फ सुखों का आगमन होता है। धन की वृद्धि होती है, उत्तम स्वास्थ्य होता है, निसंतान दंपति को संतान का सुख मिलता है, धन की वृद्धि होती है, ऐश्वर्य मिलता है, और तो और घर के अंदर सुख संपन्नता हमेशा बनी रहती है। करना क्या चाहिए? सबसे पहले कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। भीष्म पंचक व्रत में हमेशा आपको फलाहार ही रहना चाहिए, यानी अन्न का प्रयोग नहीं किया जाता ये पूरे 5 दिन। फलाहार आप ले सकते हैं, आप जूस के ले सकते हैं, या दूध का आप सेवन कर सकते हैं, मिल्क का सेवन कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अगर त्यागना है तो आपको अन्न का त्याग करना होता है। दूसरी बात, भीष्म पंचक व्रत वैसे तो कार्तिक महीने में पूरा महीना ही दीपदान का भी बहुत महत्व है और स्नान का भी बहुत महत्व होता है, लेकिन ये 5 दिन का व्रत, इसमें आपने सूर्य उदय से पहले ही उठना है। यानी आपने सूर्य उदय के समय बिस्तर पर नहीं होना चाहिए। अगर आपने ये 5, क्योंकि बाकी सब लोग तो 1 महीने का व्रत करेंगे, आपने तो सिर्फ 5 दिन का व्रत करना है। लेकिन 5 दिन आपको थोड़ी सी कठिन तपस्या करनी है, क्योंकि आपको फल चाहिए पूरे महीने का। सबसे पहले तो आपने सूर्य उदय से पहले ही उठना है, यानी सूर्य उदय का समय आपके बिस्तर पर नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट अगर आप कर सके तो पूरे परिवार के सदस्यों को ये चीज़ ज़रूर बोलें। फिर दूसरी बात आती है कि जब आप सूर्य उदय से पहले उठ जाएं तो डेफिनेटली आपको स्नान भी आप सूर्य उदय से पहले ही करना है, और साथ के साथ आपको पूजा पाठ भी सूर्य उदय के समय लेकर के बीच में ही करनी चाहिए। तो इसका मतलब जो आपका सुबह का जो विधि है वो सूर्य के साथ ही आपकी जागृत होगी। तो सूर्य का आपके जीवन में कितना बड़ा महत्व हो जाता है। फिर दूसरी बात आती है कि सूर्य को जल नियमित देना है। ये 5 दिन जल आपने मिस नहीं करना है, ये 5 दिन आपने सूर्य को जल देना ही है। अब आती है बात कि शाम का, संध्या का टाइम, यानी संध्या का वो टाइम होता है जब गोधूली वेला में कहा जाता है कि साक्षात भगवान आपको आशीर्वाद देने के लिए धरती पर विराजमान होते हैं। सिर्फ आप में कमी रह जाती है, जो आप ना तो ध्यान देते हैं, ना कुछ ऐसी विधियां करते हैं जिसकी वजह से कल्याण से थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। तो ऐसे में
आपने शाम का जो समय है उस दिन दीपक दान जरूर करने हैं, ये पांचों के पांचों दिन। और साथ के साथ तुलसी के समक्ष दीपक अवश्य जलाना है। और तो और भगवान कृष्ण की आराधना कीजिए, भगवान विष्णु की आराधना करना अति उत्तम माना जाता है इन पूरे पांचों दिन में। और तो और थोड़े से परहेज अगर हम रख लेते हैं जीवन में तो जिंदगी में आपके सुख की बरसात हो जाती है। 5 दिनों में कहा जाता है कि अगर आप ध्यान रखते हैं, खास करके कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तो आपके जीवन में कुछ चीज़ें बहुत अच्छी जुड़ती हैं। कहा जाता है कि सात्विक रहना, सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं, पूरे परिवार को सात्विक रहना चाहिए, सात्विक भोजन ही करना चाहिए। ये नहीं कि आप घर के अंदर नहीं कर रहे हैं तो आप घर के बाहर जा कर के, बच्चे होते हैं कि बात नहीं मानते हैं, लेकिन आपने थोड़ा सा मनाना है, क्योंकि आप पूरे महीने तो उन्हें नहीं रोक रहे हैं, टोक रहे हैं, एटलीस्ट उन्हें 5 दिन का परहेज ज़रूर बताइएगा। ब्रह्मचर्य का पालन ज़रूर करना चाहिए। जो भी पति पत्नी ये व्रत रखते हैं, ये खास करके बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि किसी भी विधि को अगर आप विधि विधान से ही करते हैं तो आपके जीवन में ज्ञान तो बढ़ता ही है, ज्ञान के साथ साथ जो आपके सुखों का भंडार बढ़ते हैं वो कभी आपके जीवन से कम नहीं होते हैं। और 5 दिन का ये व्रत अगर आप विधि विधान से करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में हमेशा सुख आगमन होता ही रहता है। एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तिथि तक का ये व्रत होता है, ये ध्यान रखिएगा। एकादशी से लेकर के पूर्णिमा की तिथि तक का ये व्रत होता है। अब हम एकादशी बात कर लेते हैं तो 25 तारीख की सुबह एकादशी जो लग रही है 26:43 यानी 2:43 अर्ली मॉर्निंग, जब 12 बजे के बाद दिन बदलता है, सूर्योदय से पहले ही तिथियां लग रही है इसमें। तो ऐसे में जो आपकी एकादशी तिथि लग रही है वो 25 तारीख को सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग 2:43 से शुरू हो रही है और पूरा दिन एकादशी रहेगी। यानी ये एकादशी तिथि समाप्त होगी 26 तारीख को 29:11 यानी 5:11 अर्ली मॉर्निंग के। पूरा दिन आपको एकादशी तिथि मिली, पूरी रात आपको एकादशी तिथि मिली। तो इसका मतलब ये है कि व्रत की महत्वता आपकी 25 तारीख की ही है। तो व्रत आपने 25 को ही रखना है। और फिर आपने जो नियम आपको बताए हैं उन नियमों को आपने नहीं छोड़ना है। नियम जब हम फॉलो कर लेते हैं तभी हमें उनका फल जो होता है, जिस भी विधि को करते हैं, जिस भी व्रत को करते हैं, उसका फल हमें भरपूर तरीके से मिलता है। क्योंकि यही एक ऐसा व्रत है जहां आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें एडिशन हो जाती हैं, जैसे हमारे कर्म सुधरते हैं, हमारी तकलीफ़ें कम होती हैं, हमारे जीवन में एक नया रास्ता मिलना शुरू हो जाता है। और ख़ास करके हमें जिन कारणों से हमें बार बार ज़िंदगी में पीछे जाना पड़ता है, वो सारे कारण आपके तकलीफ़ें जो है वो आपकी दूर होना संभव और स्वाभाविक हो जाता है। क्योंकि कर्मों का बहुत बड़ा खेल होता है हमारे जीवन में। और दूसरा होता है हमारे ग्रहों की भूमिका। जब कर्म और ग्रह दोनों आपका साथ देते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, जब इन दोनों में आपकी ज़िंदगी में एडिशंस होते हैं तो यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी कोई ख़राब नहीं कर सकता है। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी आप ये व्रत करते हैं ना किसी की निंदा कीजिए, ना किसी की चुगली कीजिए, ना किसी के प्रति द्वेष रखिए। क्योंकि ये चीज़ें होती हैं, कहते हैं ना कि हमको थोड़ी चीज़ भी अगर आपको खंडित करती है तो वो चीज़ पूरी खंडित हो जाती है। तो ये छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे जीवन में हमारी पूरी विधि विधान को खंडित कर देती हैं। तो ये सारी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। ये ऐसी नेगेटिविटी बिल्कुल अपने नज़दीक नहीं आने देनी है। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए। यकीन मानिए आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आपको मिलेंगी। अगर आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बटन होता है बेल आइकन, उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा। क्योंकि बेल आइकन अगर प्रेस करते हैं, क्योंकि मैं हर दिन लाइव आती हूँ और आप लोगों के लिए कुंडली विश्लेषण भी देती हूँ,
ताकि मैं जब भी लाइव आऊँ, जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए तो आप तक सीधा पहुंच जाए। सब लोगों को शेयर कीजिएगा वीडियो, बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइएगा। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हम हर समस्या से दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।